भिवंडी शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भिवंडी शहर के श्याम इंदिरा इलाके में बनाई गई पोस्ट इमारत ग्राउंड प्लस 14 की इमारत में अफरा तफरी का माहौल मच गया जब इमारत में रहने वाले लोगों को दिखाई दिया कि उनके पूरे घरों में बालकनी में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बिल्डिंग में चारों तरफ से उठते हुए धुएं को देखकर बिल्डिंग में रहने वाली औरतें, बच्चे और पुरुषों ने घर को खाली करना ही मुनासिब समझा और तुरंत अपने फ्लैट को खाली करके खुली जगह पर पहुंच गए। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि घर के छोटे छोटे बच्चे, औरतें बिल्डिंग की ओपन जगह पर बैठे हुए हैं। दरअसल बागे यूसुफ बिल्डिंग के नीचे बनाए गए K2 रेस्टोरेंट के अंदर आग लगने के चलते सिर्फ धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा था। बिल्डिंग के लोगों ने इस अग्निकांड की जानकारी दमकल कर्मियों को दी। दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रेस्टोरेंट के पास आग बुझाने में लग गई। आग बुझाने में काफी कठिनाइयों पेश आ रही थी क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर से सिर्फ धुआं बाहर निकल रहा था। इसको देखते हुए फायर ब्रिगेड के लोगों ने रेस्टोरेंट में लगा हुआ ग्लास को तोड़कर पहले रेस्टोरेंट के अंदर से सारे धुएं को बाहर निकलने दिया। उसके बाद बिल्डिंग के अंदर बनाए गए किचन का एडजस्ट फैन को दमकल कर्मियों ने हथौड़े से तोड़ने के बाद किसी तरह वहां से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया, जिसके बाद जाकर धुएं का गुबार कुछ हद तक कम हुआ। एक बार फिर से भिवंडी महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों से इस बिल्डिंग को बनाए गए इंजीनियर से ये पूछना चाहिए कि बिल्डिंग को NOC कैसे मिली और बिल्डिंग में लोग रहने कैसे आ गए और इतनी आलीशान बनाई गई इमारत के नीचे धड़ल्ले से बिना परमिशन के रेस्टोरेंट कैसे खुलता चला गया। क्या महानगर पालिका ने इन रेस्टोरेंट को खोलने का परमिशन दिया है? इन लोगों ने फायर ब्रिगेड से NOC लिया हुआ है? क्योंकि आलीशान इमारत में लोगों ने महंगे महंगे फ्लैट खरीदे हैं और कहीं न कहीं वह अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख ने बिल्डिंग में रह रहे लोगों से बात की और जाना कि उनकी तकलीफ और परेशानियां क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर के बागे यूसुफ, जो कि एक चामिंद्रा में यहाँ मौजूद है। हम आपको बता दें कि उसकी वो बिल्डिंग के बेसमेंट में एक K2 नाम के एक रेस्टोरेंट है, जिसमें एक तकरीबन मैं 7 बजे तक 6:30 से 7 बजे के बीच में आग लगी थी। वो आग लगने के बाद में जब यहाँ पे जो लोग अपने घरों में इफ्तार के वक्त जो घर में बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे धुएँ हैं, जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और सब जो बच्चे लोग हैं, वो वहाँ से डर के मारे, उनके भय के मारे में वो लोग नीचे आ गए। लेकिन अब नीचे आने के बाद अगर वो कुछ हादसा अगर हो जाता है तो हम आपको बता देंगे जो एग्ज़िट है, जो फायर एग्ज़िट है, वो बंद कर दिया गया है। देखिए, हम आपको वो भी दिखाते हैं कि फायर एग्ज़िट जो है वो भी बंद कर दिया गया है और लोग यहाँ पर नीचे आ गए। और अगर यहाँ पर कुछ हादसा हो जाता है बड़ा, तो और ये लोग कहाँ जाएंगे, किससे हेल्प लेंगे? देखिए किस तरीके से जो फायर एग्ज़िट है वो भी बंद कर दिया गया है। हम आपको ये चीज़ दिखा देंगे कि जो एक यहाँ पे मेरे सामने जो आप सामने दिख रहे हैं फायर पंप हाउस है, लेकिन हम ये वर्किंग में है या नहीं है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि जो यहाँ के जो रेजिडेंशियल है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये वर्किंग में है, क्योंकि ये इमरजेंसी में अगर जिस तरीके से ये हादसा होता है तो वो क्या ये वर्किंग करता है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आइए, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, हम उनसे पूछ जानेंगे। सर, ये बताइए, जब ये भी आग लगी तो कैसे पता चला और किस तरीके से सब लोग आप लोग यहाँ पे आ गए नीचे? धुआं आया ना ऊपर तक। अच्छा। तो उससे हम लोगों को स्मेल आया तो हम लोग नीचे आए देखने के लिए। तो फिर ये जो आप ये जो फायर जो हाउस है, ये फायर पंप जो हाउस है, तो ये क्या वर्किंग में है? अभी तो मतलब कैसा है, लगा के तो कभी तो अभी ऐसी नौबत आई नहीं। हाँ। तो अभी इतने दिन से तो उसको कभी यूज़ नहीं किया और हम लोगों को कोई बताया नहीं। अच्छा। जैसे हमको उसका ये नॉलेज नहीं दिया कि बाबा कभी हो गया तो कौन सा बटन है, किधर से पाइप लेने का, क्या करने का, इसका नॉलेज तो अभी हम लोगों को मतलब एक बताए नहीं। हाँ, वह फॉर्मेलिटी के हिसाब से बना के दे दी। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने राइटिंग के अंदर यूसुफ जो सेठ है, यूसुफ आदम लंगा, जो यहाँ का मेन ऑनर है, उसको हम लोगों ने राइटिंग में भी बोले, मुँह ज़बानी भी बोले और कई बार बोले। आखिरकार हम लोगों ने अभी महानगर पालिका के अंदर उसके खिलाफ तकरार दी है। अच्छा, किस बात के लिए? तकरार इस बात के लिए कि जो हमको लोगों को जो मेन जो मूलभूत जो हमको जो सुविधा है, मूलभूत जो हमारी जो मूलभूत जो गरज है, वो उसने एक भी हमको इशू नहीं, मतलब अलाउड नहीं की है।
सिर्फ अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ रिहाइश के हिसाब से रह रहे हैं। आज 4 साल हो गए, बोल बोल के उसको थक गए हम लोग यूसुफ सेठ को। अभी हम लोगों ने राइटिंग के अंदर जहाँ आग लगी थी उनको 10 से 15 बार उनको हमने बोल दिए कि ये हटा दो, लेकिन हटाते ही नहीं हो, जिससे आग लगी है आज। मतलब जो दुकान में आग लगी आप उनसे पहले ऑलरेडी बता चुके थे? हाँ, ऑलरेडी बता चुके थे। फिर भी वो हटाए? अभी यहाँ पे 108 फैमिली है। अभी अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? अब वो तो ऐशो आराम में रह रहे, उनकी दुकान वो कमर्शियल डाल के, उन लोग तो दूसरी जगह रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी जो यहाँ पे जो सोसाइटी के बाहर जो रोड है, वो रोड पे जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो कब तक का चालू रहती है? रात में 3 बजे तक। तो क्या उससे आपको तकलीफ होती है ना, धुआं जाता है, प्रदूषण फैलता है उससे। तो आपने कभी उसके बारे में बोला है यहाँ पे जो सबको बोले ना, बिल्डर्स को बोले ना। धुआं छोड़ दो, जो चिमनी का धुआं है ये बाहर, ये फ्लैट में पहले माला, दूसरा माला, तीसरे माले पे सबको तकलीफ है। ये जहाँ से भी आग धुआं निकल रहा है, आप देखे होंगे जाके, यहाँ से भी सबको तकलीफ है। जाके देखो ऊपर सब चिल्लाते हैं, लेकिन क्या है, नहीं सुनाई है। मतलब कारपोरेशन में इसके पहली बात तो अभी रेस्टोरेंट बाहर है, ये पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। रेस्टोरेंट की चिमनी अंदर क्यों है? ये प्रॉपर इलीगल है। ये हमने बिल्डर से भी कई बार बोला उसको बोलने के लिए, और अभी हमने कॉरपोरेशन में इसकी अर्जी दी है कि वो हटाए, अभी तक उसने हटाया नहीं। और आज ये हादसा होने से मतलब इतना बड़ा नहीं हो पाया, फिर भी 14 फ्लोर का ये टावर है, ऊपर तक फ्यूम्स गए हैं। इफ्तार के बाद पूरी बिल्डिंग में ब्लैकआउट हो गया था ऑलमोस्ट। अभी इसमें और भी बड़ा हादसा हो सकता था। अभी आपने देखा है, अभी हम लोग ने अंदर बिल्डिंग के अंदर नीचे जाके चिमनी तोड़े, तब जाके कितना धुआं आया और उस पर पानी मारा गया। आप अगर ये चीज़ अगर आपकी सुनवाई नहीं होती कारपोरेशन में और बिल्डर अगर ये चीज़ जो आपके जो मूलभूत सुविधाएं है जिसको आपको दिखा के उसने फ्लैट बेचा है, तो अगर वो नहीं करते तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हम लोग को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा उस पर। बट अभी फ़िलहाल जो हादसा हुआ है इसमें इनके पास भी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसको ना आगे ना हो सके। अभी उनके पास ना तो फायर एक्सटिंग्विशर है, ना तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, और अभी कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी देख रहे हो आप बिल्डिंग के सारे लोग नीचे ही है। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर ये बिल्डिंग एक आलीशान बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रही है, यहाँ पे लोग जो महंगे से महंगा जो फ्लैट होता है वो अपने आराम के लिए, जो कि उनकी जो फैमिली है वो आराम से रह सके, उनको सुकून से रह सके, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो मनपा है, मनपा में जो इतने बड़े जो रेसिडेंशियल मैं कहूँगा सोसाइटी बनाने से पहले बहुत सारे NOCs लेने पड़ते हैं। क्या बिल्डर ने इतने सारे NOCs लिए है? क्या मनपा ने NOC देने के बाद में वो वेरीफाई किया है कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है या नहीं है? जो लोगों को दिखाए पेपर में सुविधा हम ये उनको देंगे, क्या आपको वो सुविधा यहाँ मिली है? ये जो इन लोगों का कहना है, ये आप सुन सकते हो। आइए हम और भी कुछ दिखाएंगे तुम्हारे हम यहाँ पे जो हमारे साथ में खड़े क्या कहेंगे ये आपको? ये जो हमने फ्लैट लिए हैं इसके लिए हमको जो सुविधा चाहिए थे, जैसे पार्किंग के लिए अगर हमको फायर का इसमें ये सिस्टम लाना था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाना था, इस तरीके से पार्किंग दी गई है कि इसमें आ नहीं सकती है गाड़ी। अब पूरा रोटेशन गाड़ी का नहीं मिलता है, तो क्या हिसाब से कॉरपोरेशन ने NOC दी है? क्या देखी है कॉरपोरेशन यहाँ आके, क्या चीज़ का मुआयना करी है, क्यों NOC दी इनको? जब यहाँ फायर के लिए कार आने की जगह ही नहीं है तो कैसे हम लोग सेफ्टी मिलेगी हम लोग को? और सेकंड थिंग, यहाँ कोई भी सेकंड एग्जिट नहीं है बिल्डिंग की। हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे अगर कोई डिजास्टर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई? इन्होंने बताया था यहाँ फायर सेकंड एग्जिट रहेगी, बिल्डिंग में भी नहीं है और एक्सटर्नल भी नहीं है किधर भी। नहीं सर, ये है कि जब हम एक फ़्लैट ख़रीदने जाते हैं, एक जो जिसको लीगल बता के जो आपने ख़रीदा है, तो आपको किस बेसिस पे आपको वो बताया गया? क्योंकि यहाँ पे तो फायर एग्जिट है वो भी बंद है, फायर पम्प हाउस है वो भी आप बता रहे हो नहीं काम वर्किंग करता है, और बहुत सारी जो इसकी है, तो आपको किस तरीके से आपने ये फ्लैट खरीद लिया? क्या वो आपसे इन्होंने सारी चीज़ें पहले मुआहदे में बोला था कि हमने देंगे, लिखित भी दिया था, लेकिन कोई चीज़ पे ये कॉम्प्लाइंस कर नहीं रहे। ये अपनी एग्जिट बोले देंगे, अभी तक वो दे नहीं रहे। 4 साल हो गया जिस बिल्डिंग को पोजीशन दिए हुए, ये खाली प्रॉमिस करते और किसी को कुछ दे नहीं रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। और ये जो होटल्स, जो आपकी जो बिल्डिंग में जो होटल्स है, ये काफ़ी रात तक का ये उनका यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग है काफ़ी देर रात तक चलती है, तो उससे आपको तकलीफ़ है या नहीं है? यहाँ पे तो काफ़ी तकलीफ़ है, और ये सारा काम है अपने पुलिस महकमे का टाइम टेबल एडजस्ट करने का, लेकिन कोई अपने प्रॉपरली करते नहीं है। सोसाइटी अभी फॉर्म नहीं कर रहे। सोसाइटी फॉर्म होगी तो सोसाइटी सारी एप्लीकेशन और नोटिस देगी सारी सबको लीगली।
जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर आप कहीं भिवंडी शहर में लीगल बिल्डिंग अगर आपको बताया कि आपको फ्लैट दे रहे हैं तो पहले आप वहाँ पे उसके इंक्वायरी कीजिए कि ये वाकई में लीगल है या नहीं है, क्या आपको वहाँ पे पार्किंग मिलेगी, क्या आपको वहाँ पे फायर एग्जिट मिलेगा, क्या आपको वहाँ पे फायर पंप हाउस मिलेगा, क्या आपको वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको एक एग्रीमेंट में बताते हैं क्या वो मिलेगी। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं ताहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।